है, सिल्वर है, ठीक है ना। हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स, बहुत ही बढ़िया चीज। देखो मेरे को पहले तो स्कूल कल्चर पसंद नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल जाना बच्चों के वक्त की बर्बादी होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज स्कूल में पढ़ा देनी चाहिए वो स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती, उसके बाद वो ट्यूशन जाते हैं, उनकी जिंदगी के कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त को बर्बाद किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जिंदगी कैसे जीनी है? तुम्हारी जिंदगी तो अभी वैसे ही खराब है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं जब तक ये स्कूल चेंज नहीं हो जाए, स्कूल सिस्टम चेंज नहीं हो जाए, है ना। तो मान लो अभी नहीं होते हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं होते तो क्या करना चाहिए? सुबह उठते हो, कोशिश करो मेडिटेशन करने की, भक्ति करने की, पूजा करने की, जिसमें भी विश्वास है, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसमें भी विश्वास है उनकी भक्ति करो। नहाओ धो तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल में अपना वक्त यूटिलाइज करो, खेलो दोस्तों के साथ, बहुत खेलो, पढ़ाई करनी लेकिन खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर आओ, लेक्चर देखते हो, साइड बाय साइड नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, टाइम से सो, टाइम से उठो, फालतू डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ नहीं आएगा। ऐप वेप, ये ऐप वेप तुमको जीवन में ऐप बना देंगे। ऐप समझते हो? ऐप बंदर बन जाओगे, बंदर, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ऐसे नहीं करना। चलो, और ये सब देखो, प्रॉब्लम मैं तुमको बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन सिस्टम है भाई। हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? मैं आज तुमसे पूछता हूँ पढ़ाई क्यों करते हैं? मैं क्यों पढ़ाई कर रहा था मैं तुमको बताऊँ। मेरे साथ भी यही था, तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी है। वो तो वक्त के साथ इंटरेस्ट समझ में आया कि नहीं भैया अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ क्या था। घर वाले बोलते थे यार, सब लोगों का माइंडसेट होता है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, जेई मेंस क्लियर करो, जेई एडवांस क्लियर करो, फिर तुम आईआईटी में जाना, फिर वहां पे तुम 4 साल बहुत ज्यादा मेहनत करना, फिर तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, नौकर बनोगे, नौकर। स्लेव सिस्टम है भारत में, नौकर बनाने का सिस्टम है। क्या? नौकर। बात बड़ी कटाक्ष है, बात बड़ी घटिया है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी तो बनाने के लिए है। हम नौकरी तो हैं, नौकरी, नौकरी करता है भैया, नौकरी। और अगर ऋग्वेद क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आप पैसा देके कुछ कार्य करते हैं तो उसे शूद्र कहा जाता है। मुझे खैर उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हम नौकरी पाना चाहते हैं, देश का कोई कल्याण नहीं करना चाहते, सब नौकर करना चाहते। नौकरी करेंगे, 20 लाख की नौकरी ना, 50 लाख की नौकरी, ओहो 60 लाख की नौकरी, ओहो 1 करोड़ की नौकरी। वाव वाव। सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है? हमारे पिताजी माताजी की जनरेशन को भगा देंगे हम, जब जो एजुकेशन के अंदर है उनको भगा देंगे जब वहां से, और हम लोग आएंगे, कोई बदलाव नहीं। मैं नहीं करो भगा के ऊपर भेज देना, ना ना ना, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो सिस्टम में जब तक वो लोग रहेंगे तब तक उनका माइंडसेट वैसा रहेगा। वो कहेंगे किताब कॉपी पढ़ो, लिखो, रटो, नंबर लाओ। नंबर लाने से क्या हुआ? दिमाग चला? नहीं, तो भी नंबर लाने हैं, 10 में से 10 नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है, रट के ले आऊंगा पापा, ओके कोई बात नहीं, समझदार बच्चा रट के नंबर ले आएगा, कोई बात नहीं। पापा मेरी बुद्धि 0 है, मैं कुछ और करना चाहता हूं। नहीं, पढ़ाई करनी, 10 में 10 नंबर लाने, 1 नंबर भी कटा तो 1 चाटा गाल पे। नंबर क्या हो जाएगा? नंबर से बहुत ही ज्यादा नंबर। नंबर से क्या, कितने लोग भारत के टॉप 100 बिलियनियर्स में कितने लोग हैं जो नंबर लेके आते थे? कितने लोग नंबर लेके आते थे? फिर भी नंबर, नंबर के पीछे भागेंगे। जिंदगी तो नंबर है, नंबर 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 नंबर, फिर नंबर। बेटा सरकारी, अब ये कह रहे हैं कि भैया हम सरकार में जाएंगे तो सरकारी नौकर कहलाओगे, कहलाओगे तो नौकरी। नौकरी करना का मतलब ही क्या होता है? नौकर, नौकरी करता है नौकर, बहुत सिंपल है। तो बिजनेस माइंडसेट लाओ अपने अंदर, कुछ नया क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो। जैसे बिट्स पिलानी कॉलेज, उन्होंने कहा 4 साल की इंजीनियरिंग में 1 साल आप जाके कोई स्टार्टअप चालू करो, कुछ बेहतरीन क्रिएट करो, नौकरी पे मत फोकस करो। मेरे को भी ऐसा लगता है सर्वाइवल के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? हम सब भाग रहे हैं। देखो सर्वाइवल के लिए तो कुत्ते भी जिंदा हैं, सर्वाइवल के लिए तो बिल्ली भी जिंदा है, सर्वाइव तो वो भी कर जा रहे हैं, रोटी वो भी ले आ रहे हैं, कपड़ा वो भी ले आ रहे हैं, उनको रहते हुए भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो बिल्लियों को और ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा दिया यार। मैं देखता हूँ लड़के इतना ज्यादा प्यार कर लेती है, बेचारे लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे भैया हमको कर लिया होता तो क्या ही बात नहीं। वो बिल्ली को ऐसे ले घूमती है, ओ माय बेबी, उसको ऐसे दूध खिला रही है, कपड़े पहना रही है। बिल्ली के ज्यादा नखरे हो रहे हैं, है ना। इंसान से ज्यादा नखरे तो आजकल बिल्लियों के चले जा रहे हैं। वो बिल्ली सोचती है कि मैं भगवान हूँ। देखो दिक्कत क्या है, कुत्ता सोचता है मेरा मालिक भगवान है, बिल्ली सोचती है मैं भगवान हूँ। कुत्ता भी घर के अंदर आजकल स्वेटर पहन के घूम रहे, ढूंढ 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 ढूंढ, है ना। मैं कहता हूँ ओ भैया यार, इनसे बड़े, अपने से बड़े जिंदगी कुत्ते की है। अब अंबानी के घर में कुत्ता रह रहा होगा, अपन से तो बढ़िया रह रहा होगा।
रोज बढ़िया सोने की पेडिग्री खाता होगा, है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो एंटीलिया कौन सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में घूमता फिरता होगा, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर। तो अपन ने क्या नया किया? जिंदा तो कुत्ते भी हैं, जिंदा तो जानवर भी हैं, खुश है, और हम में टेंशन है। तुम ये समझो कि हमारे को भगवान ने बुद्धि दी, लेकिन हम इतने बेवकूफ, इतने अज्ञानी हैं कि बुद्धि होने के बाद भी हम दुखी हैं। वाह! मैं तुमको नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूं, समझ रहे हो? क्योंकि हमारे आसपास माहौल ही ऐसा है, हम पैदा ऐसी जगह पे। मैं सोचता हूँ कि यार बुद्धि का क्या इस्तेमाल किया हमने? इससे बढ़िया कुत्ते हैं जिनके पास 250 ग्राम भेजा तो नहीं है, मतलब जो जानवर है वो हमसे ज्यादा बेटर है ना यार। उनके पास बुद्धि नहीं है तो भी हमसे बेटर है, खुश है। बंदर क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारते, तीसरे पेड़ छलांग मारते हैं, है ना? आप बैठ के कुछ खा रहे होगे, तपाट चाटा मार के वो ले जाएंगे आपके यहाँ से बनाना, है ना? हाथ से छीन के ले, खुश है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती। बुद्धि होने के बाद हम दुखी हैं। को भैया हमारे पास बुद्धि है तो बोले हम दुखी हैं। वाह! समझ रहे हो? अब बच्चा कह रहा है कि आप भी नौकर है। बिल्कुल, मैं तो खुद को भी कह रहा हूँ ना, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये पता चलने में बहुत वक्त लग गया। तुमको तो पता है रे, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो क्लास 9th में, तुमको कोई इंसान अभी यहाँ खड़ा होकर तुमको बता रहा है कि तुम इस पाथ पे मत चल लेना। जो जिंदगी का पाथ, देखो क्या दिक्कत क्या है, मैं तुमको बताऊं। अभी क्या है, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ लाइफ में, तुम यहाँ हो, तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो इस रास्ते पे मत आना, तुम इस रास्ते से ऐसे निकल जाना भैया, तो तुम जल्दी पहुंचोगे यहाँ पे। हमको जाना कहाँ है? यहाँ जाना है, हम यूं आएंगे, तुम डायरेक्ट यहाँ पहुंच चुके होगे। तो ये बात तुमको समझना बहुत जरूरी है बाबू। तो नंबर वंबर मत क्या करो। मेरे कॉलेज में बहुत लोग बोलते हैं नंबर नंबर नंबर। जितने लोग नंबर लाए वो नंबर ही लाते रह गए जीवन में, कुछ हुआ ही नहीं, उखाड़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नंबर लाने से बुद्धि थोड़ी बढ़ती है। नंबर तो एक बच्चा रट के भी ले आ सकता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको रटवा दूं सारे क्वेश्चन, नंबर तो आप भी ले आओगे, लेकिन आपको सीखे ना, कुछ आया नया? नहीं। बुद्धि खुली? नहीं। क्या आया भैया? मार्क्स आए। अच्छा, कौन खुश हुआ? मम्मी पापा। जिंदगी में उससे क्या उखाड़ोगे? कुछ नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? देश में बदलाव हमें ही लाना है। अच्छा, अलग सर की बात करते हैं। अलग सर, आपको क्या लगता है अलग सर ने इंजीनियरिंग खत्म करी? नहीं करी। अलग सर की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12। फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसके नाम पे? अलग सर के नाम पे है। जितनी भी एडटेक आप उठा लेंगे, जितनी भी एडटेक आप उठा लेंगे, जितने एडटेक जो टॉप एडटेक हैं, आप उनके जाके फाउंडर्स के बारे में पढ़िए। ऐसा बहुत कम होंगे जो बहुत ही भौकाली हैं, बहुत ही नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े होंगे, बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से पढ़े होंगे, लेकिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनके अंडर आईआईटीएन काम करते हैं। अपने आप फिजिक्स वालों में कितने आईआईटीएन है पता है आपको? भर भर के आईआईटीएन है, तो नौकरी कर रहे हैं ना, आईआईटी के तो नौकरी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ में आईआईटी जाना या बिट्स पिलानी जाना, एनआईटी जाना, ये लाइफ का गोल मत रखो। तुम चले गए तो तुम्हारी किस्मत है, भगवान चाहते थे इसलिए तुम वहां पहुंचे हो, तुम्हारी किस्मत में था, तुमने हार्डवर्क किया, तुम पहुंच गए। हार्डवर्क करने के बाद नहीं मिलता, इसमें भगवान की कुछ खुशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? उन्होंने कहा है तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा तू जो तू चाहता है। अभी लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है, जो तू चाहता है तू वो करता है, फिर वो होता है जो मैं चाहता हूं, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। समझ रहे हो? भगवान बोलते हैं कि भैया देख, तू अपने हिसाब से करता है, फिर वो होता है जो मैं चाहता हूं। अगर तू चाहता है कि जो तू चाहता है वो हो, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूं। समझ रहे हो? वो जो कह रहे हैं वो कर लो, हो जाएगा सब। तुम मेहनत करो, ज्यादा लोड मत लो। मेरे को भी ये लगता है कि मेहनत करनी चाहिए, बाकी तो भगवान देख ही लेंगे, बैठे ऊपर देखेंगे। ठीक है, चलो।